फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 18 से 22 तक। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमिथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी आज्ञाएं अपूर्व है, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं आह भर कर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू मेरे लिए अपनी दया प्रदर्शित कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा पथ प्रदर्शन कर, जिससे पाप का मुझ पर अधिकार ना हो जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष। अल्लेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है।
संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं निहित है। ईश्वर ने प्रभु यीशु में अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की और उसकी महिमा प्रभु यीशु में पूर्ण हुआ। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हमें अभिषिक्त किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर दिया है। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, ताकि हम सभी प्रभु यीशु से जुड़कर पृथ्वी की नमक और संसार की ज्योति बन जाए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जब हम प्रभु यीशु को संपूर्ण हृदय से प्यार करते हैं और उनके मार्ग, सत्य और जीवन पर चलने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे अंदर कार्य करने लगता है और हम पृथ्वी की नमक और संसार की ज्योति बन जाते हैं। हमारे अंदर से भले कार्य निकलता है और उस भले कार्य के द्वारा हम लोगों के सामने ज्योति बन जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। यदि हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ते हैं, सत्य कार्य में लगे रहते हैं, निस्वार्थ कार्य करने लगते हैं, हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। हम लोगों की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करने लग जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे अंदर विद्यमान है। उन्हीं की आत्मा हमारे अंदर कार्य करता रहता है। वही हमें शक्ति देता है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए, भले कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अतः हमें चाहिए कि इस दुख के घड़ी सभी अपने अपने आप से ऊपर उठकर जो हमसे हो सके वही करें। कम से कम हम एक दूसरे के तो दुख सुन सकते हैं और उनको मार्ग तो दे सकते हैं। ऐसे हम दिलासा और सांत्वना के भी शब्द दे सकते हैं।
आज हमें चाहिए कि अपने आप से निकलकर दूसरों के लिए जीवन बिताए, क्योंकि यह जीवन हमारा अपना नहीं, प्रभु का दान है। इसलिए यह शरीर ईश्वर की सेवा में पूर्ण होना है। यह तभी है जब हम भक्तिमय हृदय से यीशु से सुदृढ़ बन जाते हैं, यीशु से हम लीन हो जाते हैं और अटूट बंधन हमेशा बना रहता है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तुम मुझसे जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा हमें प्रदान कर, ताकि उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोगों का नमक और ज्योति बन सके। हमारे सत्य कार्य को देखकर तेरी ज्योति हमारे अंदर हमेशा जगमगाता रहे। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, ताकि हमारा जीवन शुद्ध और निर्मल बने। हमारी जिंदगी दूसरों की सेवा में समर्पित हो सके। हे प्रभु, तू हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा, सेवा और क्षमा का भाव उत्पन्न करे, ताकि तुझी से जुड़कर हम लोगों का ज्योति बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।